इलेक्टोरल बॉन्ड यानी राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे की जानकारी देने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसबीआई फौरन 12 मार्च यानी कल मंगलवार तक इन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारी को जारी करे, नहीं तो कोर्ट की अवमानना की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एसबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी देने की समय सीमा को 30 जून यानी लोकसभा चुनाव के बाद तक बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पदरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एसबीआई को फौरन 12 मार्च तक इन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारियों को जारी करना है और इसके साथ ही 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इस पूरे डाटा को कंपाइल करके पब्लिश करेगी। सीजीआई ने कड़े शब्दों में कहा कि एक सील कवर लिफाफे में रखी जानकारी को खोल कर देने में एसबीआई आनाकानी क्यों कर रही है। कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर एसबीआई हमारे इस आदेश में बताई गई समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट जानबूझकर अवगाह के लिए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। पहले आप इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण को सुनिए, फिर आगे एसबीआई की छुपा छुपी की पूरी कहानी बताएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि इतने दिनों में क्या किया है। उन्होंने एसबीआई से कहा कि आपको बस सील तोड़कर जानकारी निकालनी है और आगे देना है। फिर सीजीआई ने एसबीआई से सख्ती से कहा, पिछले 26 दिनों में आपने किया ही क्या है। हमने 15 फरवरी को फैसला सुनाया, 11 मार्च तक पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए। आपको ये बताना चाहिए कि हमने इतना काम किया है, इतना बाकी है और इस वजह से हमें वक्त चाहिए। एसबीआई को साफ साफ जवाब देना चाहिए। इस पर एसबीआई की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हम डाटा देने में जल्दबाजी के कारण गलती नहीं करना चाहते, कोई भी लापरवाही पर हम बवाल नहीं मचाना चाहते। एसबीआई का पक्ष था कि डेटा 2 अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, एक में बॉन्ड खरीदने वाले का डेटा है, दूसरे में बॉन्ड रिडीम करने वाले का डेटा है। किसने किसको दिया ये कंपाइल करने के लिए दोनों डेटा को मिलाना पड़ेगा, जिसके लिए 3 महीने का समय चाहिए। सिर्फ किसने खरीदा ये बताना हो तो हम 3 हफ्ते में बता सकते हैं। इस पर पीठ के 5 जजों में से एक जस्टिस खन्ना ने कहा, गलती करने का कोई सवाल ही नहीं है, आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप संभाल लेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान एसबीआई की तमाम दलीलें फेल हो गईं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेर रही हैं, जमकर हमले कर रही हैं। कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी। ये मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खोलने की पहली सीढ़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में बीजेपी को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई के जरिए 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदे देने वालों की लिस्ट पता चल जाएगी। साथ ही ये मोदी सरकार के भ्रष्टाचार,
घपलों और लेन देन की कलाई खोलने की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और सुप्रीम कोर्ट में बराबरी के मौके की जीत है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड और एसबीआई की ताकत जान लीजिए। दरअसल 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदे देने पर रोक लगाने का ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले के वक्त कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, ये सच जानने का हक देश की जनता को है। कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक सारे इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक किए जाएं, यानी पब्लिक किए जाएं। कोर्ट के इस फैसले पर एसबीआई ने 30 जून तक का वक्त मांगा, जबकि बैंक चाहे तो ये जानकारी वो 1 दिन में दे सकता है। देखिए, एसबीआई के देश में 48 करोड़ अकाउंट धारक हैं। एसबीआई के 66,000 के करीब एटीएम हैं और लगभग 23,000 ब्रांच हैं, जिन्हें वो हर रोज अपडेट करता है, मैनेज करता है। अब उस एसबीआई को सिर्फ और सिर्फ 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा निकालने के लिए 136 दिनों का वक्त क्यों चाहिए? ये जानकारी डिजिटल बैंकिंग के युग में कंप्यूटर की एक क्लिक पर 5 मिनट में निकल जाए, फिर इतना वक्त क्यों? अब जब बैंक ऐसी हरकतें करेगा तो सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर एसबीआई को चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? एसबीआई आखिर किससे डर रही है या किसे बचाना चाहती है? दरअसल एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2023 तक 26 किश्तों में 12,979 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए थे। इन बॉन्ड से पैसे मिले कम से कम 7 राष्ट्रीय और 24 क्षेत्रीय दलों को। सबसे ज्यादा पैसे मिले बीजेपी को। बीजेपी को कुल बॉन्ड्स के 50% से अधिक हिस्सा मिला। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 6,566 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे मिले। वहीं कांग्रेस को 1,123 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिला।